नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा युद्ध मैदान कौन सा है? वह न तो कोई युद्ध भूमि है और न ही कोई जंगल। वह हमारे अपने भीतर है। यह कहानी एक ऐसे सैनिक की है जिसे राजा ने एक असंभव काम सौंपा था, लेकिन उसकी असली परीक्षा उस सुनसान रास्ते पर नहीं, बल्कि उसके टूटे हुए हौसलों के साथ हुई। देखिए कैसे उसने अपने आंसुओं को हिम्मत में बदला और अपने सबसे बड़े डर का सामना किया। पिता ने अपने 2 बच्चों से कहा, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जो हमारे जीवन का सार है। यह कथा तुम्हें सिखाएगी कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई एक वरदान है, न कि कोई अभिशाप। मोहन ने उत्सुकता से पूछा, क्या यह किसी योद्धा की कहानी है पिताजी? पिता मुस्कुराए और बोले, हाँ मेरे बच्चे, यह कहानी एक योद्धा की है, लेकिन तलवार और ढाल वाले योद्धा की नहीं। यह कहानी है उस योद्धा की जिसने अपने भीतर की लड़ाई जीती। बहुत समय पहले की बात है। एक शक्तिशाली राज्य में एक युवा सैनिक था जिसका नाम वीर था। वीर एक साधारण परिवार से था, लेकिन उसके मन में असाधारण सपने थे। वह अपनी मातृभूमि की सेवा करना चाहता था और अपने राज्य का सबसे बहादुर और महान योद्धा बनना चाहता था। वह घंटों युद्ध अभ्यास करता, तलवार चलाता और अपनी शक्ति को बढ़ाता। उसकी बहादुरी और लगन देखकर राजा ने उसे एक विशेष कार्य सौंपा। राजा ने वीर से कहा, वीर, हमारे राज्य के सबसे दूर और दुर्गम हिस्से में अमरकंटक वन है। उस वन के पार एक महान ऋषि रहते हैं जिनका नाम गुरु क्षिप्र है। वे कई वर्षों से किसी से नहीं मिले हैं। तुम्हें उनके पास एक गुप्त संदेश लेकर जाना है। यह रास्ता इतना खतरनाक है कि कोई भी सैनिक वापस नहीं आया। अमरकंटक वन का नाम सुनकर ही लोगों की रूह कांप उठती थी। कहा जाता था कि वहां भयंकर जंगली जानवर, दलदल और रहस्यमय शक्तियां रहती थीं। लेकिन वीर के लिए यह केवल एक चुनौती थी। यह उसके लिए अपने आप को साबित करने का अवसर था। अगले दिन सुबह होते ही वीर ने अपनी यात्रा शुरू कर दी। उसके पास कुछ भोजन, पानी और एक नक्शा था। उसकी मां ने उसे प्रेम से विदा किया और पिता ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, पुत्र, रास्ता मुश्किल है, पर हिम्मत मत हारना। याद रखना, हर अंधेरे के बाद उजाला आता है। शुरुआत में वीर का सफर आसान था। वह हरी भरी पहाड़ियों से गुजरा, जहां पक्षी गा रहे थे और फूलों की सुगंध हवा में घुल रही थी। उसके मन में उत्साह भरा था। वह सोच रहा था कि वह कितनी आसानी से गुरु क्षिप्र तक पहुंच जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने अमरकंटक वन में प्रवेश किया, स्थिति पूरी तरह बदल गई। वन के भीतर सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच पाती थी। चारों ओर घनी डरावनी खामोशी थी, जिसे कभी कभी जंगली जानवरों की दहाड़ें तोड़ती थीं। पहले ही दिन एक भयानक तूफान आया और वीर अपना रास्ता भटक गया। उसका नक्शा और कुछ भोजन पानी में बह गए। अब वह पूरी तरह से अकेला था और उसे नहीं पता था कि उसे किस दिशा में जाना है। पहली बार वीर को डर लगा। उसका मन हुआ कि वह वापस लौट जाए। उसके मन में विचार आया, मैं कितना कमजोर हूं। राजा ने मुझे सबसे महान योद्धा समझा था, लेकिन मैं पहले ही दिन रास्ता भटक गया। निराश होकर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। ठीक उसी समय एक बूढ़े ऋषि उधर से गुजरे। ऋषि की आंखें बंद थीं, लेकिन वे बड़ी शांति से चल रहे थे। उन्होंने वीर के रोने की आवाज सुनी और उसके पास आकर बोले, क्यों रोते हो वत्स? क्या कोई दुख है? वीर ने अपनी व्यथा सुनाई। मैं एक सैनिक हूं और गुरु क्षिप्र तक जाना चाहता हूं, पर यह रास्ता बहुत कठिन है। मैं भटक गया हूं और मुझे लगता है कि मैं हार मान लूंगा। ऋषि मुस्कुराए। उन्होंने अपनी पोटली से एक सूखी लकड़ी निकाली और उसे तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं टूटी। फिर उन्होंने उसे पानी में भिगोया और आसानी से तोड़ दिया। ऋषि ने कहा, वत्स, यह लकड़ी कठोर थी, पर पानी में नरम हो गई। इसी तरह तुम्हारी इच्छा शक्ति भी शुरुआत में कठोर और अटूट होनी चाहिए, लेकिन जब यह कठिनाइयों से टकराती है तो इसमें एक लचीलापन आ जाता है।
ये तुम्हें सिखाता है कि तुम टूटो नहीं, बल्कि परिस्थितियों के अनुसार ढलना सीखो। ऋषि ने आगे कहा, झरनों का पानी पत्थरों से टकराने पर झरनों से मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है। ऐसे ही जीवन में कठिनाइयों से टकराने पर आपके व्यक्तित्व में भी उत्तम गुणों का विकास होता है तथा उससे दूसरों को भी उत्तम प्रेरणा मिलती है। इन पत्थरों से मत डरो, ये तुम्हारे रास्ते की बाधाएं नहीं, बल्कि तुम्हारे अस्तित्व को निखारने वाले औजार हैं। ऋषि की बातों ने वीर के मन में एक नई रोशनी भर दी। उसने अपने आंसू पोंछे और फिर से आगे बढ़ गया। इस बार उसकी सोच बदल चुकी थी। वह जानता था कि यह रास्ता केवल एक वन का नहीं, बल्कि उसके स्वयं के भीतर का भी है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, चुनौतियां बढ़ती गईं। एक बार उसने एक गहरी खाई देखी। उसे पार करने का कोई रास्ता नहीं था। पहले वाला वीर होता तो शायद हार मान लेता, पर अब वह रुकने वाला नहीं था। उसने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल किया। उसने रस्सी और मजबूत बेलों को मिलाकर एक पुल बनाया और सावधानी से खाई पार कर ली। इस सफलता ने उसके आत्मविश्वास को और बढ़ाया। फिर एक रात वह एक भयानक दलदल में फंस गया। दलदल से निकलने के लिए उसने अपने शारीरिक बल के बजाय अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। उसने आसपास की सूखी लकड़ियों और पत्तियों को जमा करके एक अस्थायी रास्ता बनाया और धीरे धीरे उससे बाहर निकल आया। इस घटना ने उसे सिखाया कि असली ताकत शरीर में नहीं, बल्कि मन में होती है। मौसम बदला और भयंकर बारिश शुरू हो गई। पूरी रात वीर एक गुफा में छिपा रहा, जहां उसे एक जंगली जानवर का सामना भी करना पड़ा। पर अब वह निडर हो चुका था। उसने अपनी तलवार का इस्तेमाल जानवर को डराने के लिए नहीं, बल्कि गुफा का मुंह बंद करने के लिए किया। उस रात उसने पहली बार महसूस किया कि एक सच्चा योद्धा केवल लड़ना नहीं, बल्कि बुद्धिमानी से काम करना भी जानता है। अंततः कई दिनों और रातों के कठिन सफर के बाद वीर गुरु क्षिप्र की कुटिया के पास पहुंचा। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वह तेजी से कुटिया की ओर भागा, लेकिन कुटिया तक पहुंचकर वह हैरान रह गया। कुटिया का दरवाजा खुला था, पर अंदर कोई नहीं था। वहां बस एक छोटा सा संदेश रखा था, जिसे देखते ही वीर की आंखें भर आईं। संदेश में लिखा था, वत्स, तुम यहां पहुंचे, यही तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता है। जिस तरह झरने के पानी ने पत्थरों से टकराकर अपना मार्ग बनाया और एक मधुर संगीत उत्पन्न किया, उसी तरह तुमने भी अपने जीवन की कठिनाइयों से टकराकर स्वयं को तराशा है। तुम यहां तक पहुंच गए, यही मेरा संदेश है। असली गुरु तुम्हारे भीतर है। वीर को सब कुछ समझ आ गया था। उसने गुरु क्षिप्र को नहीं पाया था, लेकिन उसने स्वयं को पा लिया था। वह शांत मन से वापस अपने राज्य की ओर चल पड़ा। लौटते समय उसे वही रास्ते आसान लगे जो जाते समय सबसे कठिन थे। अपने गांव लौटकर वीर ने अपनी यात्रा की कहानियां गांव वालों को सुनाई। उसने गांव के बच्चों को बताया कि कैसे हर चुनौती एक अवसर होती है। उसने अपनी यात्रा से प्राप्त ज्ञान को अपनी सेना के साथ साझा किया। अब उसकी बहादुरी में केवल ताकत नहीं थी, बल्कि ज्ञान और विनम्रता भी थी। वह अब एक सैनिक नहीं, बल्कि एक सच्चा नेता बन चुका था, जिसकी कहानी दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन गई। पिता ने गीता से पूछा, तो बेटी, तुमने इस कहानी से क्या सीखा? गीता ने कहा, मैंने सीखा कि हमें मुश्किलों से भागना नहीं चाहिए पिताजी, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। वही मुश्किलें हमें बेहतर इंसान बनाती हैं। पिता बोले, और तुम मोहन? मोहन ने कहा, मैंने सीखा कि जो रास्ता सबसे कठिन लगे, वही हमें सबसे बेहतर बनाता है, क्योंकि उसी रास्ते पर हमें अपनी असल ताकत का पता चलता है। बहुत सही। मेरी बच्चों, जीवन भी वीर की यात्रा की तरह है। इसमें भी कई मुश्किलें आएंगी। कई ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि तुम हार चुके हो। लेकिन याद रखना, वही क्षण तुम्हारे व्यक्तित्व को सबसे अधिक निखारेंगे। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को तपाकर उसे मजबूत बनाता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां तुम्हें मजबूती देती हैं। जैसे एक झरने का पानी पत्थरों से टकराकर मीठी धुन पैदा करता है, वैसे ही तुम्हारे संघर्ष तुम्हारे जीवन में एक सुंदर संगीत भरेंगे। इसलिए
कभी भी हार मत मानना। जब भी तुम किसी मुश्किल में फंसो तो सोचना कि तुम अपने भीतर के वीर को जगा रहे हो, तुम अपने आप को बेहतर बना रहे हो। और जब तुम अपने संघर्षों से विजय प्राप्त करोगे तो तुम्हारी कहानी दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन जाएगी। पिता की बातों ने दोनों बच्चों के मन में एक गहरा प्रभाव डाला। वे समझ गए थे कि जीवन में सुख और दुख दोनों ही जरूरी हैं, क्योंकि दोनों ही हमें एक पूर्ण इंसान बनाते हैं। और असली खुशी उस मंजिल पर नहीं होती, बल्कि उस रास्ते पर होती है जो हमें उस मंजिल तक ले जाता है। कहानी पसंद आई तो एक लाइक तो बनता है। कमेंट करके बताइए इस कहानी से आपने क्या सीखा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी प्राचीन और अद्भुत कहानी छूट ना जाए। हम आपके लिए ऐसी प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद। आपका प्रेरक साथी वेदार्श।